अब बात जंग के एक और मोर्चे की, जहां चीन खेल रहा है तबाही का खेल। ईरान को चीन मुहैया करा रहा है तबाही का सामान, जिससे तैयार होगी हजारों ऐसी मिसाइलें जो इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के लिए काल साबित होंगी। चीन और ईरान की डेंजरस दोस्ती कैसे दुनिया को दहला रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। से तबाही का सामान जुटा रहा है ईरान। एक 1000 टन बारूद से दहल जाएगी दुनिया। क्या मिट जाएगा मिडिल ईस्ट का वजूद? चीन ने चली है सबसे डेंजरस चाल, जिसने इजराइल समेत पूरी दुनिया को सकते में ला दिया है। दरअसल चीन ईरान को तबाही का वो सामान भेज रहा है जिससे ईरान मिसाइलों का पहाड़ खड़ा कर सकता है। चीन ने एक दो नहीं बल्कि 1000 टन बारूदी जखीरा कार्गो शिप के जरिए ईरान को भेजने की तैयारी कर ली है। दरअसल 1000 टन सोडियम परक्लोरेट केमिकल का इस्तेमाल मिसाइल ईंधन के रूप में होता है। बताया जा रहा है कि चीन 2 जहाजों से ईरान को यह केमिकल भेज रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ सप्ताह के अंदर ही चीन ये केमिकल ईरान तक पहुंचा देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी झंडे वाले जहाजों गोलबोन और जयरान के जरिए इस केमिकल को चीन से ईरान लाया जा रहा है। इस 1000 टन सोडियम परक्लोरेट से 960 अमोनियम परक्लोरेट बनाया जा सकता है, जो मिसाइलों के लिए ईंधन का काम करता है। मिसाइल के ईंधन में 70% अमोनियम परक्लोरेट का इस्तेमाल किया जाता है। यह केमिकल इतनी ज्यादा मात्रा में है जिससे करीब 250 खैबर शेकान या हज कस्साम मिसाइलों को बनाया जा सकता है। इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक करके उसकी एक मिसाइल फैसिलिटी में 12 प्लेनेटरी मिक्सर्स को तबाह कर दिया था, जो सॉलिड फ्यूल बनाने के काम आते हैं। उस सॉलिड फ्यूल के लिए आवश्यकता होती है एक केमिकल की, सोडियम परक्लोरेट। अब 1000 टन वो सोडियम परक्लोरेट चाइना से ईरान को भेजा जा रहा है, जिससे करीब 250 लॉन्ग रेंज मिसाइल का सॉलिड फ्यूल बनाया जा सकता है। दरअसल हाल के वर्षों में ईरान को हथियार सप्लाई करने के मामले में कई देशों पर पाबंदी है। 2023 में अमेरिका ने चीन, हांगकांग और ईरान में कई लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए थे। उन पर आरोप था कि इन्होंने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल विकास के लिए प्रमुख पुर्जे और तकनीक खरीदने में मदद की। पिछले साल जुलाई में अमेरिका ने ईरान, चीन और हांगकांग में स्थित 5 व्यक्तियों और 7 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए थे। उन पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम में मदद करने का आरोप लगा था। यही वजह है कि ईरान को मिसाइल के लिए ईंधन बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मिसाइल फ्यूल के लिए चीन की मदद लेनी पड़ रही है। इजराइल के साथ वॉर से भी ईरान को झटका लगा है। इजराइल ने पिछले साल अक्टूबर में ईरान पर हमला करके उसकी लंबी दूरी की मिसाइल के फ्यूल बनाने के सामान को तबाह कर दिया था। यही वजह है कि अब ईरान ने चीन के साथ डेंजरस जुगलबंदी स्थापित कर ली। मिसाइल को लेकर ईरान की छटपटाहट का अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है, जब IRGC के कमांडर हुसैन सलामी ने ईरान की मिसाइल सिटी कही जाने वाली जगह का दौरा किया था। ईरान ने इस जगह की लोकेशन नहीं बताई है। ये तस्वीर इसी महीने 11 जनवरी की बताई जा रही है। एक तरफ ईरान का फोकस मिसाइलों पर है, तो वहीं उसके एटम बम के मंसूबे अब भी दुनिया को डरा रहे हैं। यूएन ने तो ईरान से 2 टूक कह दिया है कि वो अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को वापस लेने का ऐलान करे
यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने साफ तौर से कहा है कि इजराइल और अमेरिका के साथ सामान्य रिश्ता बनाने के लिए जरूरी है कि ईरान अपना परमाणु मंसूबा त्याग। दरअसल यूएन को लगता है कि ईरान एटमी ताकत बनने के बेहद करीब पहुंच चुका है, तो वहीं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हवा में तीर चला रहा है। IAEA ने साफ कर दिया है कि ईरान की न्यूक्लियर मॉनिटरिंग पर्याप्त नहीं है। दरअसल ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बेहद सीक्रेट रखा हुआ है। यही वजह है कि दुनिया को इसकी भनक नहीं लग पा रही है। ईरान में खोमेनी को भी कहा और ये कहा कि न्यूक्लियर बम बनाना हमारी सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल श्री गुटेरस ने ये कहा कि ईरान रिनाउंस कर दे कि वो न्यूक्लियर एटम बम नहीं बनाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत मुमकिन है कि अमेरिका इजराइल को कहे कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।